Hello, everyone. How are you all doing? I hope that you all are keeping fine and doing great. Okay, so I welcome you all to our platform, and we will be beginning with class 6th geography, subject geography, class 6th. Okay, so हम आपके क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं. I hope that you all are excited to start and listen to the lecture series presented by me on behalf of our platform. So I welcome you all once again, and I hope that whatever I will be doing and teaching you, I will try my best to present you so that you can learn and things become easier for you. Okay, so let's begin. Today we will be beginning with the chapter number 1 that names as the Earth in the Solar System. आज हम पढ़ने वाले हैं the Earth in the Solar System. ठीक है. So this is something which is very new for you. बहुत ही नया chapter है आपके लिए ये. ठीक है. So we'll try to make it interesting for you as possible. एंड थोड़ा सा आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. रेगुलरली यू हैव टू लिसन द लेक्चर. आपको रोज लेक्चर्स कंटिन्यूशन में सुनने पड़ेंगे. आप ध्यान से लेक्चर्स को सुने. वॉट एवर टॉपिक्स वी आर कवरिंग, प्लीज डू नोट देम. आप इनको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक्स में. ओके, बिकॉज यू आर entering into class 6 and you are beginning with a very new class. Okay, आपके नए नए सब्जेक्ट्स आए हैं क्लास 6 में. This is one of the subject which is very new for you, right? So I will try my best to make it interesting for you so that आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकें. ठीक है. Okay, so today we will be beginning with the Earth in the solar system. तो आपको पता है कि हम कहाँ रहते हैं. We are living on a planet. We are living on the planet. और इस planet का क्या नाम है? The name of this planet is Earth, right? What is the name of this planet? The name of this planet is Earth. आप सबको पता है हम अर्थ पर रह रहे हैं, right? Okay. So एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में आपकी अर्थ है. ठीक है. दैट मीन्स आप एक ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है. ठीक है. यू हैव अ वेरी बिग फैमिली एंड उस पूरी बड़ी सारी फैमिली में आप से फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सोना. ठीक है. सो उस पूरी बड़ी सारी फैमिली में एक सोना नाम की गर्ल है. ठीक है. सो वो सोना जो गर्ल है उस पूरी फैमिली का क्या हुई? पार्ट हुई. In the similar manner, solar system is the family of Earth. पूरे अर्थ जो है वो आप देखते हैं कि सोलर सिस्टम का पार्ट है. क्लियर? सो आज हम इस चैप्टर में आपके सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे एंड स्पेसिफिकली हम सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. हम बुक से स्टार्ट करेंगे सो दैट आपको बुक्स की लाइन भी एक एक क्लियर हो जाए. आई विल बी रीडिंग द चैप्टर फॉर यू एंड देन फर्दर ऑन आई हैव माई नोट्स. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स. मैं आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगी. ठीक है. So with that notes you will be able to understand everything. All right, so we begin with it. So are you ready? So let's begin with this excited and very interesting chapter, the Earth in the solar system. All right. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कभी आपने देखा है जब सनसेट हो रहा होता है और उसके बाद में आपने अगर स्काई देखा हो कभी, कितना it's a very beautiful scene, right? One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. तो जैसे जैसे सन सेट होने लगता है
उसके बाद में आप देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा, और जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तो यू विल फाइंड स्टार्स शाइनिंग, ठीक है, स्टार्स आपको शाइन करते हुए दिखेंगे। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे स्टार्स दिख जाएंगे। यू विल सी 1 स्टार, 2 स्टार और 2 3 ब्राइट स्टार शाइनिंग इन द स्काई। आप ये चीज नोटिस करेंगे। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो आज आप यही करेंगे। यू विल गो, आप सनसेट देखें, सनसेट के बाद में जब आपकी इवनिंग होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि आपका नाइट स्काई कैसा दिख रहा है। आपको धीरे धीरे स्टार्स विजिबल होना स्टार्ट होंगे। You cannot count them anymore and you will see that slowly and gradually आपको इतने सारे stars दिखने लगेंगे कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन इन्फिनाइट, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are very bright, others are dim. तो अगर आप नाइट स्काई देखें, आज आप नोटिस करेंगे, यू विल गो अप, आप पेरेंट्स के साथ में छत पर जाएं, यू विल गो ऑन योर टेरेस एंड वहां जाके आप अपने नाइट स्काई को ऑब्जर्व करें, ठीक है। और उसमें देखें कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यू विल सी दैट देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ब्राइट होंगे, बहुत शाइनी होंगे। यू विल फाइंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि काफी ज्यादा डिम होंगे, इतना ज्यादा शाइन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। तो ऐसा लगता है कि पूरे स्काई में आपने छोटे 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 डायमंड्स लगा दिए हैं, ठीक है। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो कभी आप स्टार्स को नोटिस करेंगे, ठीक है, आप स्टार्स को जब नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कुछ स्टार्स ऐसे होंगे जो कि ट्विंकल कर रहे होंगे, एंड यू विल फाइंड सम स्टार्स जो ट्विंकलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। देयर विल बी सम स्टार्स जो आपको ऐसे शाइन करते हुए दिखेंगे, कुछ स्टार्स में आपको इतनी शाइनिंग नहीं दिखेगी। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. आपको पता है स्टार्स ट्विंकल करते हैं, आपने कभी कभी नोटिस करा हो तो स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है। तो सारे स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करेंगे। यू विल फाइंड दैट देयर विल बी सम स्टार्स जो कि सिर्फ ग्लो करेंगे, सिर्फ चमकेंगे, ओके। देयर विल बी ओनली सम स्टार्स which will glow. ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आया। आज आपको क्या करना है, यू हैव टू गो, आप टेरेस पर जाएंगे, नाइट स्काई देखें, और नाइट स्काई जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा दैट ऐसे आपको बहुत सारे स्टार्स मिलेंगे। धीरे 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 सनसेट के बाद में आप 1 2 स्टार देखेंगे, फिर जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है आप देखते हैं दैट यू विल सी मेनी मेनी स्टार्स, आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑल राइट। Along with these bright objects, in bright objects के साथ साथ you may also see the moon on most of the days. इन objects के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको मून भी दिखाई देता है। देखा है आप सबने मून, देखा है आपने रात को दैट जब आप टेरेस पे जाते हैं तब आपको मून दिखाई देता होगा। हैव यू एवर सीन द मून, द स्टार्स? कभी आपने स्काई नोटिस करा, कभी आपने स्काई को ऑब्जर्व किया है? जस्ट डू इट टुडे, आज आप सब यही करेंगे, ठीक है। इट मे however appear, it may however appear at different times in different shapes at different positions.
All right, so along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो आपको ज्यादातर दिन आप moon भी देख सकते हैं. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. So आप ये देखेंगे कि आपको अलग अलग दिन you will find कि आप moon का shape भी change होता है. अगर आपने कभी notice करा हो, तो you will find that the shape of the moon starts changing, है ना, उसका shape भी change होता रहता है. एंड एट डिफरेंट पोजिशन ऑल्सो, और मून की जो पोजीशन होती है वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे चेंज होगी. इफ यू फाइंड द मून्स पोजीशन ओवर हियर, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि मून की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है. ठीक है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. ठीक है. और फुल मून जो है, आपको फुल मून मीन्स पूरा कंप्लीट मून. आपने देखा है शेप्स ऑफ मून? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द शेप्स ऑफ मून? कभी आपने मून के शेप्स को ऑब्जर्व किया है? आई जस्ट शो यू द शेप्स ऑफ मून. मैं आपको मून के शेप्स बताती हूँ एंड हाउ द पोजीशन ऑफ द मून चेंजेस. Just give me a minute. I just show you. Till then, just read what we have done. And then I show you the shapes of moon. Okay, so have a look here. Just यहाँ पर आप देखें, you can see. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फुल मून. ये आपका फुल मून है. एंड हाउ ग्रेजुअली एंड स्लोली मून का शेप आप देख सकते हैं चेंज होता जाता है. आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे आज से ही. स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स दैट व्हाट वी आर स्टडिंग. ठीक है, बिकॉज जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे नाइट स्काई में, आपको ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी. सो दिस इज, यू कैन सी कि किस तरीके से मून का शेप चेंज हो रहा है. एंड यू विल सी दैट सिर्फ एक दिन आपको मिलेगा जब आप देखेंगे कि आपको पूरा मून दिखाई देता है. यू विल फाइंड द कंप्लीट मून. पूरा का पूरा आपको फुल मून मिलेगा. ठीक है. सो क्लियर फ्रॉम हियर, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरीके से मून के शेप्स चेंज होते हुए दिखेंगे. ऑल राइट. ठीक है. सो फुल मून क्या होता है? फुल मून की यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है. So you can see the full moon only once in about a month time. That means आपको पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून दिखेगा. ठीक है. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. तो इसे क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट और पूर्णिमा. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. ठीक है. तो फुल मून नाइट जो होती है उसका दूसरा नाम भी होता है, और उसका दूसरा नाम क्या है? पूर्णिमा. अब फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज. तो 15 डेज बाद आप ये देखेंगे दैट यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल. ठीक है. सो आप ऑब्जर्व करें ये चीजें कि आपको 15 डेज बाद, जब आपको सपोज करिए अगर आज आपको फुल मून दिखाई देता है, तो आज से 15 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा नाइट स्काई आपको क्लियर मिलेगा एंड यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल. और 15 दिन बाद में आप देखेंगे कि आपको स्काई में चांद नहीं दिखेगा. इसे बोलते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या. ठीक है. तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द न्यू मून नाइट और अमावस्या. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. इस दिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको नाइट स्काई जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगा. On this day, you will see that the moon is not visible. आपको मून नहीं दिखाई देगा. And therefore, जो आपको पूरा नाइट स्काई होता है पूरा आपको क्लियर दिखता है. वी कैन हैव अ लुक हाउ इट अपियर्स. कैसा कैसा दिखेगा ये वो आपको दिखाते हैं. देखिए. सो वी आर स्टडिंग द चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हम सोलर सिस्टम में स्पेसिफिकली अर्थ पे फोकस करेंगे. कि देखिए, ये है आपका फुल मून. दिस इज योर फुल मून. ठीक है. देख सकते हैं आप.
दिस इज योर फुल मून, यू कैन सी द कंप्लीट मून, ऑल राइट। देन देखिए दिस इज द न्यू मून नाइट। सो न्यू मून नाइट इज बेसिकली दैट, जब आप देखते हैं कि आपको अर्थ, जो आपका पूरा नाइट स्काई है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, यू कैन नॉट सी मून एट ऑल। यहाँ पर अगर भी आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पर मून नहीं दिखाई दे रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फुल मून नाइट। क्लियर? ओके। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? अब कभी आपने ये सोचा है कि रात को तो आपको चांद दिखाई देता है, during the night you can see the moon, you can see the stars, as well as you can see some other small tiny objects which are very bright and which are very shiny. पर ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? Why can't we see during the day time? दिन में क्यों नहीं दिखाई देता मून, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है आपको स्टार? कुछ तो रीजन होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन कि हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है मून? बताइए। It is because that very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्यों? क्योंकि दिन में आप देखते हैं कि जो आपका सन है, उस सन की रोशनी बहुत तेज होती है, और उस सन की रोशनी इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है, दैट यू कैन नॉट सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो जो आपको ये मून दिखाई देता है, ये जो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, ये आपको दिन में नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? रीजन इज बिकॉज द सन शाइन्स वेरी ब्राइट, इतना ब्राइट शाइन करता है कि वो इन सब चीजों को हाइड कर देता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट यू कैन नॉट सी दीज ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट स्काई। The sun, the moon, and all those objects which are shining in the night sky are called as celestial bodies. तो celestial bodies किसे बोला जाता है? The sun, the moon, ठीक है, sun, the moon, and all those objects which are shining in the night sky. So sun, ठीक है, जो भी आपको स्काई में दिख रहा है वो सारे के सारे celestial objects हैं. What are we calling them as? Celestial bodies. इनको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। जितनी भी चीजें आपको नाइट स्काई में विजिबल होती हैं, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, और इफ यू कैन सी द स्टार्स और एनी अदर थिंग विच इज विजिबल टू यू इन द नाइट स्काई, all those things are called as celestial bodies. क्या बोला जाता है? celestial bodies बोला जाता है। Some celestial bodies are very big and hot. अगर आप देखें तो कुछ celestial bodies बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म भी होती हैं। Say for example आपका सन, आप सन का एग्जाम्पल ले। सन कितना बड़ा है, इट इज सो ह्यूज, राइट, एंड इट इज वेरी हॉट ऑल्सो, इतना गर्म है, इतना बड़ा है। सो यू कैन से दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सन, द मून, एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी इन द नाइट स्काई। जितने भी आपको शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं नाइट स्काई में, उन सबको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज में भी क्या होता है, कुछ आप देखेंगे ऐसी बॉडीज होंगी जो कि बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि वो बॉडीज गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो वो जो इतनी बड़ी सारी बॉडी है, से फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो सन है, ये कितना बड़ा होता है। तो सन के पास में अपनी हीट होती है, अपनी एनर्जी होती है, सन के पास में अपनी खुद की लाइट है ना? कितनी अच्छी बात है। देखो, सन के पास में खुद की लाइट है, उसके पास में इतनी सारी एनर्जी है, इतनी सारी हीट है, ठीक है, एंड इतना बड़ा भी है। इट इज सो ह्यूज, वेरी वेरी बिग। ओके, गैसेस से मिलकर के बना है ये। ऑल राइट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड एज स्टार्स। तो बेसिकली आप देखिए ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास में खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, which have their own heat, which have their own light, right? They are called as stars. और sun जो है वो आपका एक स्टार है। sun is a star. कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से आपको पता लगा है। क्या आपको अभी तक पता था ये कि जो आपका सन है वो एक स्टार है? अभी तक आपको ये बात मालूम थी क्या?
नहीं, राइट? सो सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, आपको इतनी सारी नई नई चीजें पता लगेंगी। ठीक है, सो आप इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से सुने, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो आपको यहाँ पर अभी कितनी सारी नई नई बातें पता लगी हैं। ठीक है, हमने फुल मून के बारे में पढ़ा, हमने न्यू मून के बारे में देखा कि न्यू मून नाइट क्या होती है, फुल मून क्या होता है। फुल मून वो होगा जब आप देखेंगे कि आपको आसमान में पूरा ऐसे गोल मून मिलेगा। ठीक है, यू विल फाइंड द कंप्लीट मून। एंड ऑन द अदर हैंड न्यू मून नाइट, जो नई रात जो आपकी, जिसको अमावस्या भी बोलते हैं, जिसको न्यू मून नाइट बोला जा रहा है, इस दिन आपको मून मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मून गायब स्काई से, थोड़े दिन रेस्ट करने गया है, कह लो ऐसे। ठीक है, यू कैन जस्ट अज्यूम इट। सो थोड़े दिन रेस्ट करने गया है मून, सो दैट इज कॉल्ड एज द न्यू मून नाइट। आपको जब स्काई में मून नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज योर न्यू मून नाइट। ठीक है, देन हमने यहाँ पर पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जितनी भी आपको स्काई में शाइन करती हुई बॉडीज मिलती हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब सेलेस्टियल बॉडीज आप देखते हैं बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होंगी, कुछ बहुत बड़ी होंगी, और उनके पास में खुद की एनर्जी होती है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास में बहुत एनर्जी है, हीट है उनके पास में खुद की, बहुत बड़ी है, गैसेस से मिलकर के बनी है। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। दैट मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ही आपके क्या आते हैं? स्टार्स आते हैं। ठीक है, और आपका जो सन है वो क्या है? एक स्टार है। क्यों है? बिकॉज सन के पास में खुद की लाइट है, खुद की हीट एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी उसके पास में गैसेस है, गैसेस से मिलकर के वो बना है। दैट इज वाई उसे स्टार बोला जाता है। क्लियर? इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ से आपको कितनी नई बात पता लगी। आज जाके आप ये सारी नई बातें अपने घर में बताएं। गो एंड टेल योर पेरेंट्स। ठीक है, कि आज हमने क्या क्या सीखा। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. So उसी तरीके से आप जो नाइट स्काई में स्टार्स देखते हैं, दे आर ऑल्सो सिमिलर टू द सन, बिकॉज ये जो स्टार्स हैं इनके पास में खुद की हीट है, खुद की लाइट है। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये आपको इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। वी आर वेरी वेरी फार फ्रॉम दीज स्टार्स, हम इन स्टार से बहुत दूर हैं। एंड ऑल्सो इन स्टार्स की जो लाइट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, वो हमें फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, और अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो हमारे क्लोज है, वो अर्थ के बहुत पास में है। तो सन की हीट, लाइट, वो आपको फील होती है। आपको लगता है ना दिन में कितनी धूप होती है, सन की कितनी ज्यादा रोशनी तेज है, बोलते हैं ना कितनी गर्मी हो रही है। तो आप क्या है, ये आप फील कर पा रहे हैं, सन की एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। ठीक है, सो वहीं अगर आप देखें जो स्टार्स आपको नाइट स्काई में दिखते हैं, जो बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिखते हैं नाइट स्काई में, इन स्टार्स के पास में भी लाइट और हीट एनर्जी होती है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर। दैट इज वाई हम इनकी एनर्जी को, इनकी लाइट को इतना फील नहीं कर पाते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लाइन, प्लीज ध्यान से सुनेगा। सो नाउ वी मूव अहेड, अब हम आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से देखते हैं तो आपको बहुत छोटा सा दिखाई देगा। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको बहुत दूर से देखेंगे तो यू विल फाइंड इट एज अ सिंपल डॉट। आपको सिर्फ एक डॉट मिलेगा ये। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। अब आप सोचिए कि जब एरोप्लेन इतना ऊंचा फ्लाई करता है स्काई में तो आपको कितना छोटा सा दिखाई देता है, बट इट इज सो ह्यूज, कितना बड़ा होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब आप नाइट स्काई ऑब्जर्व करेंगे, आज आप जाएंगे एंड टेरेस पर जाने के बाद में आप नाइट स्काई ऑब्जर्व करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है। व्हाट यू हैव टू डू, आप टेरेस पर जाएंगे, टेरेस पर जाने के बाद आप नाइट स्काई को आराम से वहां बैठ जाइए एंड ऑब्जर्व करें, और नोटिस करो कि आपको क्या क्या वहां दिखाई दे रहा है। ठीक है,
फिर आप देखेंगे कि जब आपको स्टार्स दिखाई देंगे स्काई में, तो एक स्टार्स जो है वो एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे दैट स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स दे कम टुगेदर, और वो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे। बहुत सारे स्टार्स ना पास पास आ जाते हैं और फिर एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, उर्जा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का। आई शो यू द डायग्राम, इसका हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी, हमने फुल मून डिस्कस करा, देन न्यू मून नाइट डिस्कस करी, जब आपको बिल्कुल स्काई क्लियर मिलेगा, आपको मून नहीं दिखाई देता है। फिर हमने देखा कि जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं आपको नाइट स्काई में, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सी, ये सारी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बिकॉज ये आपको सारी नाइट स्काई में दिखाई देती है। ठीक है, देन यहाँ देखो, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ देखो, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, दिस इज वन स्टार, टू स्टार, और ये सब अपने देखो कितना क्लोज आ गए हैं। दे ऑल हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बना रहे हैं, ये जो डिजाइन बन रही है इन स्टार्स के थ्रू, इन स्टार्स के थ्रू जो ये डिजाइन बन रहा है, सो बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? We call it as constellation. Clear? देखिए, this is your ऊर्जा मेजर और बिग बियर। ये क्या है? This is your ऊर्जा मेजर और बिग बियर। ठीक है, what is this? This is your constellation, जिसका नाम क्या है? ऊर्जा मेजर, और it is also called as बिग बियर। अब इसको बिग बियर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज यहाँ देखो कि यहाँ जितने भी स्टार्स पास पास में आए हैं, उन्होंने एक शेप बनाया है, एक डिजाइन बनाया है, और जो इनकी डिजाइन है इन स्टार्स के थ्रू, ये जो एक कॉन्स्टलेशन आपको बना हुआ दिख रहा है, ये कुछ बियर की शेप का लगता है। ठीक है, एज इफ द बियर इज मूविंग, सो दैट इज वाई इसको बोला जाता है बिग बियर। कैन यू सी दिस? वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सच में आपको नाइट स्काई में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आप पिक्चर्स में देख सकते हो। यू जस्ट गो ऑन टेरेस, आप ऑब्जर्व करें, एंड यू विल फॉर श्योर फाइंड दीज कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। देखो, इस तरीके का भी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको दिखता है, जिसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। सप्त का मीनिंग होता है सेवन, और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। तो अगर आप हमें जो विजिबल होता है कॉन्स्टलेशन, वो कॉन्स्टलेशन कौन सा विजिबल होता है? सप्तऋषि। उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। सो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपका सप्तऋषि है। इसको सप्तऋषि क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सेवन स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यू कैन सी दैट ये जो डिजाइन है, ये जो स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स ने एक पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न 7 स्टार्स से मिलकर के बना है। और 7 स्टार्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्त बोलते हैं। सो दैट इज वाई इसका नेम क्या रख दिया गया? सप्त ऋषि। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज सप्त ऋषि। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सप्त ऋषि बोला जाता है। It is a group of 7 stars that forms a part of Urza Major constellation. ये एक 7 stars का ग्रुप है। ठीक है, ये एक 7 stars का ग्रुप है, और ये आपकी ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो आज जब नाइट स्काई आप देखें, अपने पेरेंट्स के साथ में ऑब्जर्व करें, एंड आपके पेरेंट्स को बोलें कि आपको ये दिखाएं वो। ठीक है, अलग अलग ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स के आपको शेप दिखाई देंगे। सो आस्क योर पेरेंट्स कि वो आपको ये सारे शेप्स दिखाएं। In ancient times, people used to determine direction during the night sky with the help of stars. अब देखो, अगर हम पुराने जमाने की बात करें, तो पुराने टाइम में आपके पास में नीडल्स नहीं हुआ करते थे, या फिर आपके पास में आज ऐसे मोबाइल्स नहीं थे,
एप्स नहीं थे, एप्लीकेशंस नहीं थी जिसके थ्रू आप डायरेक्शन पता कर सके कि ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर ईस्ट आता है, इधर वेस्ट आता है, राइट। सो दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि उस समय जो लोग थे वो एक स्टार है, उस स्टार का वेट करते थे, और उस स्टार का क्या नाम है? पोल स्टार। ठीक है। तो पहले के टाइम में आप देखेंगे कि एक स्टार होता था और उस स्टार का नाम है पोल स्टार। आज भी है, इट इज इवन प्रेजेंट टुडे। सो पीपल यूज्ड दिस पोल स्टार, इस पोल स्टार को लोग जो है एज अ डायरेक्शन यूज करते थे। ठीक है। और आपको जहां भी ये पोल स्टार दिखता है उधर आप देखते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पढ़िए क्या लिखा है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ठीक है। तो रात को लोग क्या करते थे? स्टार्स की मदद से डायरेक्शंस पता करते थे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको रात को कहीं जाना है ना, वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी एंशियंट टाइम। अब आप जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन पता ही नहीं है कि आपको किधर जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? आप स्काई में पोल स्टार की तरफ देखेंगे, और पोल स्टार को देख करके आप ये पता लगा लेंगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है। तो जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाएगा, सो यू विल कम टू नो दैट आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोल स्टार। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ स्टार लिखा हुआ, ये नॉर्थ स्टार ही क्या है? आपका पोल स्टार है। दिस इज द अदर नेम, है ना। यही क्या है? आपका पोल स्टार है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द नाइट इन द स्काई। ये हमेशा एक ही पोजिशन पे आपको दिखाई देगा स्काई में। आप रोज इसको ऑब्जर्व करें। ठीक है। डेली यू ऑब्जर्व इट डेली, यू विल फाइंड कि इसकी पोजिशन एक ही होती है, सेम पोजिशन, हिलता विलता नहीं है, ये वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। तो हमें अगर पोल स्टार की पोजीशन देखनी है कि पोल स्टार कहाँ दिखाई देता है, सो आप इस सप्तऋषि की मदद से पोल स्टार की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल सी दैट आपको ये 7 स्टार्स दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आपको लगेंगे, एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आपको ये दिखेंगे। कैन यू सी दिस? दिस इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आपका जो लास्ट स्टार होगा इस क्वेश्चन मार्क में, उस लास्ट स्टार की रेंज में जो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा, दैट विल बी योर नॉर्थ स्टार। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में आपका ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन आपने स्काई में देखा, और उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे जो लास्ट वाला आपका स्टार है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ये लास्ट स्टार है, तो इस लास्ट स्टार के अगर आप बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे तो आपको पोल स्टार दिखाई देगा। यू विल सी द पोल स्टार। आज आप ये ट्राई करें, प्लीज गो एंड ऑब्जर्व। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो अगर आप यहाँ देखिए, जब हम एक इन सारे ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन या जितने भी ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं इनको हम ऐसे कंबाइन करें और इनको ज्वाइन करके देखते हैं, और बिल्कुल इनकी लाइन में आप स्ट्रेट देखेंगे ना, तो आपको एक स्टार दिखेगा जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, वो वहीं का वहीं है। ठीक है। सो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये जो है ये एक पोल स्टार है। ओके। सो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड। Isn't it very interesting to see the night sky and observe these things जो आप बुक में पढ़ रहे हैं? Whatever you are studying in the book, ये सब आप नाइट स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हैं। So interesting, right? So are you clear? What is a pole star? What is a constellation? Constellation क्या होता है? Pole star क्या होता है? समझ में आया? यहाँ इस डायग्राम को देखें आप, और इस डायग्राम को देख के आप देख सकते हैं कि आपको पोल स्टार कैसे दिखाई देगा।